झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। हेमंत सोरेन ने बीजेपी शासित राज्यों के आदिवासी मुख्यमंत्री पर वार करते हुए उन्हें रबर स्टाम्प करार दिया था, जिस पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बुरी तरह से बिफर गए। सीएम साय ने सोरेन पर जोरदार जवाबी हमला किया, तो अब इस मामले में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। पूरे मामले को इस रिपोर्ट से समझिए। जमानत पर जेल से बाहर आए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के निशाने पर आ गए हैं। साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर हेमंत सोरेन पर करारा पलटवार किया। साय ने लिखा है कि सोरेन आदिवासी समाज का अपमान न करें। आगे उन्होंने लिखा कि सोरेन परिवार ने जीवन भर अपने कृत्यों से आदिवासी समाज को बदनाम किया है। अब देखिए, उनने भ्रष्टाचार किया था, इसलिए उनको जेल जाना पड़ा है और आज जमानत हुआ है। कोई वो मतलब आरोप से बरी नहीं हुए हैं। और वैसे मुख्यमंत्री के मतलब मुंह से इस तरह का शब्द निकलना कोई शोभनीय नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने हेमंत सोरेन के बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी रिमोट से चलने वाली सरकार है, पर्ची से चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सच ही तो कहा है। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रबर स्टैम्प के अलावा कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी रिमोट में चलने वाली सरकार है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। साफ है कि हेमंत सोरेन के इस बयान पर आने वाले दिनों में राजनीति और गरमाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर से संवाददाता रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, बयान तो दिया हेमंत सोरेन ने, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। और ऋतु, एक बात और बताता हूं कि छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्रियों को और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अभी जब झारखंड में लोकसभा का चुनाव देश में चल रहा था तो झारखंड की भी जिम्मेदारी थी, उड़ीसा की तो जिम्मेदारी थी ही। और उस उड़ीसा की जिम्मेदारी पर किस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ के नेताओं का प्रभाव दिखा और उड़ीसा में सरकार बन गई। अब दूसरी तरफ अगर झारखंड को देखा जाए तो सरगुजा से लगता है झारखंड, और सरगुजा के कई जिले जो है वो झारखंड के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्रियों, मुख्यमंत्री और भाजपा के नेताओं की जिम्मेदारी झारखंड में अगले होने वाले विधानसभा चुनाव पे भी लगाई जाएगी। और इसी की झलक साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने जो है वो तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को रबर स्टैम्प बताया था। तो ऐसे में क्योंकि भाजपा में लगातार जो आदिवासी नेता हैं उनको कद बढ़ाया जा रहा है और विष्णुदेव साय एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में हेमंत सोरेन के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और करारा पलटवार किया। और साफ तौर पर वो कहा कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की नींव जो है वो सोरेन परिवार खोद रहा है, लगातार उनके ऊपर केसेस चल रही हैं और जमानत पर निकले हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो करारी जो बयान है उनके ऊपर दिया, तो कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। उससे पहले अब आक्रामक मोड पर तमाम लोग नजर आ रहे हैं और इसकी नजर आ रहे हैं रोहित। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि नेता मंत्री अपने ही बयान देते हैं और उन्हीं बयानों का असर कहीं ना कहीं चुनावों के परिणाम में भी देखने को मिलता है। चूंकि आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर ये बड़ा बयान दिया है हेमंत सोरेन ने, क्या लगता है चुनावों में इसका कोई असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए असर साफ तौर पर होगा, क्योंकि झारखंड भी आदिवासी बहुल प्रदेश है और एक बड़ी आबादी जो है वो आदिवासी वर्गों को रहती है। तो ऐसे में अगर वो बयान दे रहे हैं और वो बयान को छत्तीसगढ़ के आदिवासी मंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री लपक रहे हैं, उस पर बयान दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में एक स्ट्रांग मैसेज जाता है। जनता के बीच में चर्चा होती है कि इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि उड़ीसा में भी जो है वो आदिवासी को ही मुख्यमंत्री बनाया गया है, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय हैं ही। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आदिवासियों को लेकर, आदिवासियों को साधने की कवायद होती है। तो ऐसे में बयान का एंटी असर भी जो है वो चुनावों पर दिख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखना होगा कि क्या कुछ इसका असर होगा। रोहित, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।